ये दिया ना मेरे और शान के नाम का है। जब तक हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है, इस दिए को कोई नहीं बुझा सकता। Really? इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कहानी है हमारी, और जब प्रेम कहानी बड़ी हो तो अड़चने तो आएंगी, जानती हूं मैं। पर आप भी एक बात जान लीजिए, शान और मुझे आप अलग नहीं कर सकते। बहुत अच्छे अस्मिता। चलिए अब अगर आप सपनों की उड़ान भर चुकी हों तो धरती पर वापस आ जाइए। I mean, सच्चाई का सामना किया जाए। सच्चाई यानी नंदिनी और शान की सुहागरात। ऐसे क्या देख रही हैं हमें? अरे शादी के बाद सुहागरात तो होती ही है ना। और आप नंदिनी की देवरानी हैं, हृदय की पत्नी हैं, तो रस्मों के मुताबिक शान और नंदिनी की सुहाग की सेज आपको ही सजानी है। तो चलिए जाइए, अपना कर्तव्य निभाइए। तो चलिए जाइए छोटी बहुरानी, रस्मों और रिवाजों को मनाइए, नहीं तो आपके भगवान बुरा मान जाएंगे। जाइए जाइए। और ऐसे मत सोचिएगा कि अगर आपने सुहाग की सेज नहीं सजाई तो सुहागरात नहीं होगी, क्योंकि नंदिनी तो ओवर एक्साइटेड सी वेट कर रही है सुहागरात के लिए। वो खुद सजा लेंगी सेज। ऑब्सेस्ड जो है, आपको तो पता ही है ना लंदन के दिनों से। शी इज इन लव। एनीवेज, जो भी है, अब आप मुझे ये बताइए कि आप एक ऑब्सेस्ड लवर से शान को कैसे बचाएंगी? बचा पाएंगी आप? हमें तो नहीं लग रहा। Any which ways, worst luck to you. लगता है शान आ गया। ठाकुमा, आप यहाँ क्या कर रही है ठाकुमा? अब जाइए ठाकुमा, शान आने वाला होगा। अब जानती है ना, आज हमारी पहली रात है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब देखिए, ये मैंने सब कुछ अपने हाथों से डेकोरेट किया है। अच्छा है ना? इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जाइए जल्दी, शान कभी भी आता होगा। जाइए ना ठाकुमा। ये क्या करिए? अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ठाकुमा, ठाकुमा आप ये क्या कर रही है? ठाकुमा, क्या कर रही है आप ये? ठाकुमा, आज तेरी सुहागरात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कोर्ट पे हेल्प? ये क्या बकवास कर रही है आप? ऐसे कैसे सुहागरात नहीं होगी? मेरी शादी हुई है शांतनु के साथ, मैं बीवी बन चुकी हूँ उसकी। मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐसे कैसे नहीं होगी सुहागरात ठाकुमा? धीरे। जिस हड़बड़ी में शान ने शादी की है ना, मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएगा। कैसे कैसे नहीं आएगा? उसे आना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे कैसे नहीं आएगा ठाकुमा? आना पड़ेगा उसे। यही तो गलती नहीं करनी है तुझे। देख, सबके सामने तेरी शादी हो चुकी है, शान तेरा हो चुका है।
अगर शान के दिल पे कब्जा करना है ना, तो तुझे शांति से काम लेना पड़ेगा। उस पर हावी होने की गलती कभी मत करना। शान को मैं बचपन से जानती हूँ। अगर तुम उसके पीछे पीछे जाओगी ना, तो वो तुझे कभी भाव नहीं देगा। तो क्या करूं मैं? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? हाँ, हाँ, हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे। क्या बोल रही है ठाकुर माँ? आप ये क्या बोल रही है? यही कि तू भाव खा, मान मेरी बात, वरना शान कभी तेरे हाथ नहीं आएगा। वो बहुत संवेदनशील लड़का है। क्या? क्या है वो? संवेदनशील मतलब बहुत भावुक लड़का है वो। वो तुम्हारे नजदीक तभी आएगा जब उसे लगेगा कि तुम एक बहुत अच्छी, संस्कारी, पतिव्रता लड़की हो। अच्छा, हाँ, और तुम्हें उसके सामने ऐसे ही पेश आना होगा। उसकी मजबूरी को पहले प्यार में तब्दील करो, ज्यादा हावी मत होना उस पर। देख, जो हमेशा के लिए तेरा है, उसे एक रात में पाने की कोशिश मत करना। उससे कुछ नहीं हासिल होगा, समझी? हाँ मैं समझ गई ठाकुर माँ। अब आप बस देखती जाइए ठाकुर माँ कि मैं क्या करती हूँ। जैसा आपने बोला ना, मैं बिल्कुल वैसा बनकर दिखाऊंगी, एकदम पतिव्रता पत्नी। उसके बाद ना शान को उस अस्मिता के चंगुल से कैसे छुड़ाती हूँ, आप देख लेना। मैं सब समझ गई ठाकुर माँ। शाबाश। लेकिन ठाकुर माँ, अगर शान मेरा नहीं हुआ ना, तो मैं सबको जान से मार दूंगी। मैं जान से मार दूंगी ठाकुर माँ, मैं सबको जान से मार दूंगी अगर शान मेरा नहीं हुआ तो। चिंता मत करो, तेरा ही होगा वो। बस बाजी इत्मीनान से खेलना। क्योंकि अस्मिता का पति आपके भाई और हमारा हृदय जिंदा है। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। ये तो पहले से ही बच्चा है, शुरू से ही दो मर्दों पे आंखें रखती थी। देखा आपने? ये है इस औरत का असली चेहरा। ये क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया। शान, आई एम सॉरी अस्मिता, मेरी वजह से तुम्हारा इतना अपमान हुआ, तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मेरा भी देखो ना, मेरी शादी मेरी बचपन की दोस्त मेरी बॉन्धु के साथ हो गई। उस बात की मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। अस्मिता, तुम्हारा कोई अपमान करता है ना, वो मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और उस गुस्से में आके मैंने मार दिया। और देखो मेरा भाई, मेरा अपना जूनियर रिजा है, वो जिंदा है, वो वापस आ गया, इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन तुम्हें उसकी वाइफ देख के पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं क्या करूं? अस्मिता, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, जो कि सही भी था, लेकिन हृदय के वापस अचानक आ जाने से वो सब गलत हो गया है। फिर मैं अपने आप को समझा भी लूंगा, लेकिन मैं दिल का क्या करूं? दिमाग को तो समझा बुझाकर चुप करा कर बैठा दूंगा, लेकिन दिल को कैसे समझाऊंगा? दिल तो दिल है, वो तो धड़केगा ही ना। तुम्हारे नाम से, तुम्हारे एहसास से, तुम्हारे सामने आने से उसका मैं क्या करूंगा? ऐसे में इंसान पागल नहीं होगा, उसे समझ नहीं आएगा तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? अस्मिता, मैं अस्मिता,
परेशान तो मैं भी हूँ शान कि ये सब परेशानी के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है, उनका रचाया षड्यंत्र है, और ये जानते हुए भी मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि इस वक्त ये बात तुम नहीं मानोगे। क्या करूँ मैं भी? लेकिन शान, फिर भी मुझे यकीन है हमारे प्यार पर कि एक ना एक दिन हमारी प्रेम कहानी की जीत होगी। I'm sorry अस्मिता, मुझे अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो वापस से तुम पे उंगलियां उठेंगी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। I'm sorry। शान, अस्मिता, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। थैंक यू सो मच भगवान जी। शान के दिल से आपने मुझे निकलने नहीं दिया। उसका दिमाग मुझे नहीं पहचानता पर उसका दिल मुझे पहचानता है। थैंक यू सो मच। अब चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, शान का दिल उसे मेरे पास ला ही देगा, मुझे पूरा यकीन है। अस्मिता, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। अरे कोई और औरत होती ना तो अब तक भागकर लिपट चुकी होती अपने मन से, लेकिन तुम्हें देख लो, ऐसा लग रहा है कि अपने पति की मैयत में आके खड़ी हो तुम। हृदय से जिस दिन इसका शादी हो रही थी ना, उसी दिन मंडप से ही ये अपने जेठ शान के ऊपर डोरे डालना चालू कर दिया था। ये तो पहले से ही बच्चलन है, शुरू से ही दो मर्दों पे आंखें रखती थी। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आज के बाद कोई भी अस्मिता को कुछ नहीं कहेगा। I love you, अस्मिता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्यों बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे छोटे भाई की बीवी, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ मैं अस्मिता से। जानता हूँ गलत है, लेकिन क्या करूँ, करता हूँ। इंसान ही हो ना, हो गया, गलती करता हूँ बस।
पुचकी से भी मैंने इसीलिए शादी की, क्योंकि मैं स्मिता पर उछलता हुआ कीचड़ नहीं देख सकता। उसके ऊपर एक भी उंगली उठ रही थी ना तो मेरे दिल में कील चुभ रहे थे। तो बस भर दी उसकी मांग, पहना दिया मंगलसूत्र और सबका मुंह बंद हो गया। बचा लिया मैंने स्मिता को, बचा लिया। लेकिन दिल का क्या करूं मैं? दिल का क्या करूं? वो तो अभी भी उसी के लिए धड़क रहा है। और रोको भी क्यों? हाँ, प्यार ही किया ना, कोई चोरी तो नहीं की, कोई डाका तो नहीं डाला ना मैंने। हाँ, करता हूं प्यार, बस करता हूं। देखो रिदवान, तुम मेरे पास मत आना, वरना देखो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। मैं देखो तुम ना मेरे पास मत आना, वरना मैं कह रही हूँ इस बार ना मैं मार दूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं मार दूंगी। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, रुको, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। हाथ छोड़ो। देखो तुम मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मैं सच में कुछ कर बैठूंगी, मेरे पास मत आना। स्मिता जी, आप मुझे मारना चाहती है तो मार दीजिए, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। स्मिता जी, उस रात जो कुछ भी हुआ ना, वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ, वो जो कुछ भी मैंने किया,
वो बहुत बुरा था अस्मिता जी, वो बहुत बुरा था। मैं मुझे उस बात का बहुत पछतावा है और मुझे बहुत शर्मिंदगी है उस बात की। उस रात के बारे में जब भी सोचता हूँ ना तो खुद से घिन होती है कि मैं इतना कैसे गिर गया। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। कैसे मैं ऐसा हैवान बन गया। मैं जानता हूँ कि मैं आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगता हूँ अपनी उस हरकत के लिए, और उसके बाद जो कुछ भी मैंने आपके साथ गलत किया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। रियली सॉरी, सॉरी अस्मिता जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ चुका हूँ कि आप दोनों बस एक दूसरे के लिए बने। मैं आप दोनों को मिलवाकर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। अस्मिता जी, इस बार ये लक्ष्मण अपने राम और सीता को एक करना चाहता हूं।